सिर्फ रोटी नहीं आदमी को यहाँ एक इंसाफ की जिंदगी चाहिए। जुल्म के जोर से हक न छीने कोई, जिंदा कानून है ये यकीन चाहिए। हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है। सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। दीपक, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे सारे सपने पूरे हो गए। आज हमारी शादी हो गई दीपक। दीपक स्वीटहार्ट, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Deepak. Happy birthday to you. कैसे लगा मेरा सरप्राइज? तुम मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना? तुम इतने चुप क्यों हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे फ्लावर्स लाई हूँ। तुम्हें ये फ्लावर्स भी पसंद नहीं आए क्या? तुम बोलते क्यों? लगता है इस बार पत्ते कुछ ज़्यादा ही अच्छे आए हैं। क्यों, क्या बोलते हैं? मनीष, दीपक के हाथ में क्या है ये कोई भी नहीं जान सकता। कई बार खुद दीपक भी नहीं। ये ले 10 की चाल। वैसे बाजी हारना तुमको भी नहीं आता है। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ मैं। मनीष नाम मेरा। ये ले मेरी भी 10 की चाल। मनीष, दीपक से टक्कर। हाँ, ये ले 10 की और चाल। ये ले मेरी 20 की चाल। मनीष, देख यार, तू मेरा दोस्त है। चाल चलने से पहले सोच ले, नहीं तो बाद में ये मत कहियो कि मैंने तुझे वॉर नहीं किया। लड़कीबाजी और जुएबाजी में जीत उसकी होती है, किस्मत जिसके साथ हो मेरे दोस्त। ये लो मेरी 30 की चाल और शो। बेगम, बादशाह,
बेगम 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 बादशाह, बेगम का पैर। फिर हार गया तू? हाँ ताश की बाजी तो हार गया मैं दीपक, लेकिन देखते हैं दूसरी बाजी कौन जीतता है। दूसरी बाजी? हाँ, अगर तू मेघना को पटाकर दिखा दे तो मैं मान जाऊं कि तू वाकई चैंपियन है। क्यों, लगाता शर्त? अरे यार, शर्त वर्त तो बात की बात है, ये कैसी बातें कर रहा थी? मेघना तेरी गर्लफ्रेंड है, मैं कैसे पटा सकता हूँ उसे? गर्लफ्रेंड थी, अब वो एक इतिहास है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू मेघना को पटा सकता है। मनीष, तू दीपक को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। मैं जो चाहूं लू ना वो करके दिखाता हूं। बाय द वे, कहीं तू मेरे साथ कोई गेम वेम तो नहीं खेल रहा है? निकल गई ना हवा। अरे बोल दे, हार गया ना। वैसे भी मेघना को पटाना दीपक के बस की बात नहीं है। मनीष, डोंट गिव अ चैलेंज टू अ मैन, ओके? देखना तू किस तरह से मेघना मेरी बाहों में होती है, राइट? राइट। तनिषा, किन ख्यालों में खोई हुई? दीपक, तुम्हारे साथ होती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ। पता है, जब से तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा है, मेरी जिंदगी के तो मायने ही बदल गए हैं। दीपक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। तनिषा, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। खुशनसीब तो मैं हूँ जो मुझे तुम्हारा साथ मिला। मेघना, हमारा साथ हमेशा रहेगा। हाँ, जरूर होगा। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। दीपक, कहीं तुम मुझे बीच रास्ते में अकेला तो नहीं छोड़ोगे ना? मेघना, तुम्हें अपने प्यार पर विश्वास नहीं है क्या? अच्छा ये बताओ, हम शादी कब कर रहे हैं? मेघना डार्लिंग, आई लव यू ना। सी, पहले हम लोग मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर लें, फिर डॉक्टर बन जाएं, फिर शादी कर लेंगे। I love you दीपक। I love you too, तनिषा। हाउ स्वीट, तुम एकदम बच्ची जैसी हो। अच्छा ये बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं? अगले महीने ही कर देंगे तेरी शादी हम। पापा, भाई देख, 6 साल पहले तेरी शादी तय की थी मैंने, आज विदाई का वक्त आ गया। लेकिन तेरा नाम गुंजन नहीं, मीरा होना चाहिए था। जिस तरह मीरा बिना देखे अपने श्याम की पूजा करती रही, उसी तरह तू न दीपक को मिली है न उसे जानती है, फिर भी उसकी तस्वीर की इस तरह पूजा करती है जिस तरह तेरी माँ मेरी पूजा करती थी। आज वो होती तो कितनी खुश होती। पापा, मुझे नहीं करनी है कोई शादी वादी। अगर मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? अच्छा ऐसी बात है, तो फिर एक बात मुझे बता कि तेरी किताबों में दीपक की तस्वीर क्या करती है? पापा प्लीज। एक बात सुन ले, शादी के बाद तो सिर्फ श्रीमती नहीं कहलाएगी बल्कि डॉक्टरनी साहिबा कहलाएगी। भाई क्या बात है, बड़ी पढ़ाई कर रहा है। आज तक तो दीपक को किसी ने पढ़ते हुए देखा भी नहीं। सब ठीक तो है? यार मनीष भाई, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब देखो, तुम्हारे जितना दिमाग तो मेरे पास है नहीं कि एक बार पढ़ा और याद हो गया। भाई हम तो ठहरे एवरेज स्टूडेंट, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। वो यही तो कमाल है। काय का कमाल? यही कि तू एवरेज स्टूडेंट है, उसके बाद भी टॉप करता है। देख ये सब बातें छोड़ा, चाहिए बता तेरा कैसे आना हुआ? यार दीपक, एक बात बता,
तो ये लड़कियों पर कौन से जादू डालता है जो तेरे पीछे पीछे घूमती फिरती हैं? यार तू इतने सारे फार्मूले लाता कहाँ से? यार मनीष, देख यार ये तो बहुत सीक्रेट की बात है, लेकिन चल खैर तू मेरा फ्रेंड है तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। बता। लड़की को लड़की इतनी भोली होती है ना, उसे पटाने वटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्यार से बस 2 बोल बोल दो गई काम से। बस यही तो अपने से नहीं होता है, इसीलिए हर बार मेरी गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। वैसे तेरी लेटेस्ट के क्या हाल चाल है? लेटेस्ट? किसकी बात कर रहा था? मैं मेघना की बात कर रहा हूँ। सारा शहर तेरे और मेघना के चर्चे कर रहा है। यार क्या बकवास कर रहा है तू? मेरा मेघना से कोई चक्कर वक्कर नहीं है, समझा? हाँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो कोई और ही है। दीपक, मुझे लगता है तू मेघना को लेकर सीरियस है। मेघना मेरे लिए टाइम पास के अलावा कुछ नहीं है, और उस जैसी लड़की से शादी कौन करेगा? तेरा भी तो फिर था उससे। मैं करूंगा मेघना से शादी। मेघना अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नाम होगा। हेलो मनीष। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। हाँ। मुझे जाना पड़ेगा अभी। चल। ओके चल बाय। बाय। चल। सिस्टर, इनकी जो दवाइयाँ चल रही थी, दवाइयाँ तो वहीं चलती रहेंगी, लेकिन हाँ हर 8 घंटे में बीपी चेक कीजिएगा और रिपोर्ट लिखते रहिएगा। ओके? हाय मेघना, क्या बात है, बड़ी सीरियस लग रही हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ओके तो बोलो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आई एम प्रेग्नेंट। व्हाट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? बट व्हाई यू सो शॉक्ड? नहीं वो शौक नहीं, वो एक्चुअली मेघना तुम एबॉर्शन करवा लो। मुझे तुम्हारी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेघना ऐसी बात नहीं है, देखो वो जो भी एबॉर्शन में खर्च आएगा वो पैसे। ओह, तो तुम मुझसे भागना चाहते हो? अरे नहीं, वो 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास शादी की तैयारी के, वरना मैं सारी दुनिया को चीख चीख कर बता दूंगी कि मैं तुम्हारे। सोच लो, वरना सारी उम्र जेल की चक्की पीसते रह जाओगे। चॉइस इज योर्स। ये लीजिए प्रसाद। बहुत अच्छे। शादी से पहले अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करने के लिए और उसका व्रत रखने जैसी लड़की मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। बहुत खुश नसीब है दीपक। दीपक, 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 हाय तनिषा। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं परेशान तो नहीं हूँ मैं। सच सच बताओ, मेघना ने तुमसे क्या कहा? मेघना कह रही थी कि मेरे उससे ज्यादा मार्क्स कभी नहीं आ सकते, चाहे मैं जितनी भी मेहनत कर लूं। तुम भी किसकी बातों में आ गए? मुझे पता है, यू आर द बेस्ट। और फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ ना दीपक? तनिषा सीरियसली तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। तुम नहीं जानते
तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। जुग जुग जियो हमारे बच्चे। माँ जी, मैं मंदिर से लौटते हुए आपकी मनपसंद काजू की बर्फी लेकर आऊंगी। अच्छा घर में आते ही माँ जी को पढ़ाना शुरू। अच्छा मंदिर चले, लेट हो रहा है। अच्छा अरे आप जी, मैं बैठे। जगताप जी, सच मानिए, हमारा इरादा आपको धोखा देने का नहीं था। वो बस खैर, जब बेटा खुश तो सब खुश। हम भी तो यही सोचे थे ना, इसीलिए हमने 25 लाख रुपए आपको दिए थे बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए, ताकि हमारा दामाद भी शायद डॉक्टर हो। लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है। अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर, वो 25 लाख जो हमने आपको दिए थे वो तो अब आपको वापस देने होंगे ना। अब वो 25 लाख पे 6 साल का ब्याज मिला के टोटल रकम होती है 65 लाख। $65 लाख। चलिए, अब अपनों से क्या कमाएं, आप 50 लाख दे दीजिएगा। जगताप जी, मुझे कुछ मोहलत चाहिए। मोहलत चाहिए? नो प्रॉब्लम। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बस। उससे ज्यादा एक भी दिन की मोहलत नहीं दूंगा मैं। देखिए, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। मैं आपकी पाई वापस कर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। देखिए, आप तो बुरा मान गए। चलिए, अब मुझे पैसे चाहिए ही नहीं। और अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है। हो सकता है? मैं समझा नहीं। बहुत भोले हैं आप पांडे जी, और इसीलिए तो हमने आपसे रिश्ता किया था, जो किसी वजह से हो नहीं पाया। लेकिन जो तब नहीं हुआ वो अब हो सकता है। अब देखिए, हादसे तो जिंदगी में होते ही रहते हैं ना। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। और आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं पूरा आपके साथ हूं और पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं। आप चाहें तो ये रिश्ता फिर हो सकता है, वरना 15 दिन बाद मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। समझ गए ना? मैं जानता हूं पापा, मेघना से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन मैं करता भी क्या? मजबूर था मैं। और क्या कहने आया था वो? इन 6 सालों में 25 लाख 50 लाख हो चुके हैं। धमकी दे रहा था कि इन 15 दिनों में 50 लाख नहीं लुटाए तो क्या करेगा? जान ले लेगा हमारी? बहुत खतरनाक आदमी है, कुछ भी कर सकता है। पैसे तो लौटाने ही होंगे ना। मजबूरी समझता हूं पापा, समझता हूं मैं। पापा, पैसे लेने को तो मैं तनिषा से भी ले सकता हूं। रईस बाप की इकलौती बेटी, मगर मुसीबत की जड़ है ये मेघना। क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा, मैं बुरी तरह फंस गया पापा। एक रास्ता है, समझ में नहीं आ रहा हमें ये करना चाहिए कि नहीं। क्या करना है? खाना खाना है।
मैंने आपके लिए गर्मा गर्म कोफ्ते और पुलाव बनाया है, चले? गुंजन, बेटी गुंजन, हैं? क्या हो रहा है? दीपक की फोटो? हाँ कहिए। मेरा नाम सीमा है, मैं LIC से आई हूँ। पॉइजन? गुंजन! कहाँ है गुंजन? पता नहीं साहब, कह रही थी किसी दीपक को बुझाने जा रही हैं। ये मेरा बेटा दीपक और ये हमारी बहू मेघना। हेलो। हाय। अरे दीपक, मुझे गरम गरम समोसे की महक आ रही है। मैं गलत तो नहीं हूं ना? पापा आप कभी गलत हो सकते हैं। भाई रास्ते में गरम गरम समोसे बन रहे थे, हमने सोचा साथ ले चलते हैं, चाय के साथ खाएंगे। हाँ, मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ। बेटा समोसे मुझे दे दो, मैं प्लेट में लगाता हूं। अरे पापा। अरे नहीं पापा जी, आप बैठिए ना, मैं लेके आती हूँ। अरे बेटा बैठे रहता हूँ ना, लो मुझे दो। पापा भी ना, प्लीज बैठिए बैठिए। बहुत प्यार करते हैं अपनी बहू को। मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। ये मेरा बेटा क्या एकदम बहुत प्यारा मेरा बेटा है ये। अरे देखो चाय लेकर आ गई। चाय मैं बनाती हूँ। ओके। और ये रहे गर्मा गर्म समोसे। पापा ये। आप समोसे खाती हैं ना? हमें सिखाया जाता है कि अच्छा एजेंट वही है जो फैमिली मेंबर बन जाए, इसीलिए मैं समोसा खाऊंगी। वाह क्या बात है भाई। आप शक्कर कितनी लेंगे? एक चम्मच? जी 1 स्पून ओनली। मम्मी। हाँ बेटा तुम भी लो। हाँ मैं लेता हूँ। ये लो गर्मा गर्म चाय। मेघना बेटा एक समोसा खाओ। कड़क है। अरे कुछ नहीं था, आ जाओ। अरे पापा वो बिल्ली थी, कुछ गिरा दिया था उसने। बैठ। प्लीज प्लीज बैठ। अरे जताब जी, आप यहाँ कब आए? वो मैं मेघना क्या हुआ? अरे क्या हो गया मेघना? मेघना, 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 कम ऑन मेघना, मेघना। क्या हो गया? मेघना, she's dead, पापा। She's dead, Papa. What? योर ऑनर, जब कातिल अपना जुर्म कबूल कर चुका है तो मेरी समझ में बहस की कोई गुंजाइश नहीं बचती।
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह साबित हो चुका है कि खून आर्सेनिक नाम के पॉइजन से हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि मेरी काबिल दोस्त कहानी में ट्विस्ट जरूर लाएगी। योर ऑनर, इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए मुझे इस केस से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ करनी होगी। इसीलिए सबसे पहले मैं मिस गुंजन को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। तो मिस गुंजन, क्या आप अभी भी यही कहती हैं कि खून आपने ही किया है? जी हाँ, उस औरत ने मेरे होने वाले पति को मुझसे छीन लिया था। आप ही बताइए, ऐसा कौन सी औरत सहेगी? मैं उस दिन उसके घर LIC एजेंट बनकर गई और मौका पाते ही मैंने उसकी चाय में जहर मिला दिया, जिसे पीकर वो मर गई। जज साहब, मेरी बेटी मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही है। ये खून मैंने किया है। जगताप, आर्सेनिक जैसा जहर जो आम आदमी की पहुंच के बाहर है, आपको कैसे मिला? जी मिस्टर जगताप, मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि जहर आपको कैसे मिला? योर ऑनर, हो सकता है कि उज्ज्वला जी जो कुछ कह रही हैं उस बात में सच्चाई हो। मिस गुंजन कत्ल करने के इरादे से ही वहां गई हो, लेकिन बस यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। बाप समझता है कि बेटी ने खून किया और बेटी समझती है कि बाप ने खून किया, और बस दोनों एक दूसरे का इल्जाम अपने सर पर ले लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है योर ऑनर कि आर्सेनिक जैसा जहर सिर्फ डॉक्टरों को ही हासिल हो सकता है, और जहां तक मैं जानता हूं मिस्टर दीपक एक डॉक्टर ही है ना मिस उज्ज्वला? योर ऑनर, खूनी और कोई नहीं, डॉक्टर दीपक ही है। जज साहब, ये झूठ है। सर, मैंने जगताप से अपने बेटे दीपक की मेडिकल की पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए लिए थे, और ये वादा करते हुए कि दीपक की शादी मैं गुंजन से करवा दूंगा। पर दीपक ने मेघना से शादी कर ली। इसलिए मैंने सोचा कि मेघना को मारकर मैं दीपक की शादी गुंजन से करवा दूं, और मुझे पैसे भी वापस नहीं करने पड़ेंगे। ये खून मैंने किया है। मैंने ही समोसे में जहर मिलाया था। मिस्टर गरोला, मैं एक डॉक्टर का बाप हूं। मुझे आर्सेनिक बहुत ही आसानी से हासिल हो सकता है। एक खून और 4 कातिल, वाह। मिस्टर पांडे, जब से मैंने ये केस लिया है ना, तब से मेरी रातों की नींद उड़ गई है। एक जिज्ञासा है जो मुझे खाए चली जा रही है। प्लीज आप ही मेरी मदद कर दीजिए। बस इतना बता दीजिए कि ये आर्सेनिक जो होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है? कोई टैबलेट होती है या फिर लिक्विड फॉर्म होता है? मिस्टर पांडे, प्लीज जरा रोशनी डालिए। फंस गए? योर ऑनर, बात बिल्कुल साफ है। खूनी और कोई नहीं, दीपक है। जज साहब, इनमें से किसी ने भी खून नहीं किया है। ये खून मैंने किया है। मैंने मारा है मेघना को। वाह 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 वाह, लास्ट बॉल पर छक्का लगाना तो कोई उज्ज्वला जी से सीखे। क्या मोहरा चला है।
उज्ज्वला जी थोड़ी मेहनत और कीजिए और एक कातिल और ढूंढ लीजिए ताकि 6 हो जाएंगे। 1 खून और आधा दर्जन कातिल, गिनेस बुक में नाम आ जाएगा। मैं कह तो रही हूँ आप लोगों से कि ये मर्डर मैंने किया है। आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? मैं उस औरत से बदला लेना चाहती थी जो मेरे प्यार को ब्लैकमेल कर रही थी। मैंने आर्सेनिक दिया है मेघना को, मैंने। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ही दम नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग कास्टिंग। इस रोल में आप बिल्कुल फिट नहीं है। आपको तो उज्ज्वला जी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सर, इस केस में 5 लोग गवाही दे रहे हैं इस बात की कि खून उन्होंने किया है। जाहिर है कि इस केस में एक राज छुपा है। इस पर काम करने के लिए मुझे थोड़े दिन का वक्त चाहिए। अरे मेरे को तो लगता है डॉक्टर दीपक ने ही खून किया है। देखो मेरा नाम मत देना किसी को। उसका तो डॉक्टर तरीशा के साथ भी लफड़ा था, सर सबको मालूम है। हाँ। आप क्या कहते हैं डॉक्टर मनीष? दीपक इज ए वेरी गुड गाय, ही इज ए वेरी टैलेंटेड मैन। लेकिन उसने मेघना जैसी लड़की से शादी कैसे कर ली? आई एम रियली सरप्राइज्ड। क्यों भाई, मेघना में कौन सी बीमारी थी? मेरा मतलब बुराई थी क्या साहब, अब कौन क्या बोलेगा, पर डॉक्टर दीपक से पहले उसका डॉक्टर मनीष से लफड़ा था। चालू आइटम थे साहब, कसम से अपन किसी की बुराई नहीं करता, जो सच था बोला। तुमने मेघना को आखिरी बार किसके साथ देखा था? वो शाम कॉफी शॉप में तनीषा के साथ चाय पी रही थी, फिर डॉक्टर दीपक आया और वो लोग चला गया। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? तोताराम, मुझे नहीं पहचाना? इतनी जल्दी भूल गए? नहीं नहीं मैडम, प्लीज ऐसा मत कहिए ना। भला हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आपकी सुंदर सुंदर मीठी मीठी आवाज़ ही तो है, रस की तरह हमारे कानों में घुल रही है। मैडम वो क्या है ना, जरा नेम का प्रॉब्लम है ना, वो क्या है 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है मैडम, इसीलिए आप प्रॉब्लम समझ रही हैं ना? हाँ हाँ तोताराम, मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? तोताराम, मैं मानसी बोल रही हूँ, मानसी। अब पहचाना या अभी भी याद नहीं आया? हमको मालूम था मैडम, आप ही बोल रही हैं। भला हम आपको कैसे भूल सकते हैं? हाँ मैडम, हम सचमुच के तोते होते ना तो भी हम आप ही का नाम जपते रहते। हाँ। अच्छा, सच में ये बात है क्या तोताराम? हाँ मैडम, यही बात है। अच्छा, तो एक्चुअली क्या है ना तोताराम, एक छोटी सी प्रॉब्लम है और मुझे लगा तुम मेरी मदद कर सकते हो, है ना? मैडम आप बोलिए तो, ये तोताराम किस लिए है? अब तोताराम, तुम्हें याद है वो मेघना मर्डर केस? हाँ। अरे मैडम, ये तो हमारे सिद्धार्थ साहब के पास है। अरे बहुत ही पेचीदा केस है ये। मुझे सिर्फ इतना पता लगाना है कि वो जहर की शीशी जो मौका वारदात पर पाई गई थी, उस पर किसके फिंगरप्रिंट्स थे। हमें कोर्ट में किसी भी हालत में ये साबित करना है, नहीं तो बेगुनाह को सजा हो जाएगी तोताराम। मैं जानती हूँ कि तुम समझ रहे हो तोताराम, ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मैडम, मैं पता करके आपको बता देता हूँ। डॉक्टर मनीष, ईएम साहब ने बुलाया आपको। आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, मैं तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। चलो तुम। ठीक है। मैडम जी, हर बार हम कातिल को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं और कातिल मिलता नहीं है। और इस बार कातिल 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5 है। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जिंदगी में पहली बार ऐसा केस हाथ लगा है जहाँ साधन भी है, तरीका भी है, मोटिव भी है, सबूत भी है। कत्ल आर्सेनिक से हुआ है और पेट में आर्सेनिक भी है, चाय भी है, समोसा भी है।
उफ, कैसा केस है ये? मैडम कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल छठवां आदमी हो जिस पर हमने अभी तक गौर ही नहीं किया? What do you mean? मेरा मतलब डॉक्टर मनीष। नहीं, हुआ था शक मुझे उन पर, बट मैंने पता लगवाया है उसी दिन 2 बजे की गाड़ी से वो अपनी ड्यूटी पे गए थे। हमें कैसे पता चलेगा कि उन 5 में से कातिल कौन है? मिल गया बाबूजी, मिल गया। ओ पापा जी, मिल गया। ओए खोते, तुझे क्या मिल गया? अरे आइडिया मिल गया सर जी, आइडिया मिल गया, बेस्ट आइडिया है। अब देखो जी महाराज, अपने पास 5 बंदे हैं और 5 मरने को तैयार है। किसी एक को इस केस में फंसा देते हैं, बाकी 4 अगले केसों में काम आएंगे बाबूजी। अरे हमें भी कुछ आराम मिल जाएगा। तू जब भी मुंह खोलेगा गलत ही बोलेगा। अभी बहुत काम पड़ा है। सर पे कोर्ट की हियरिंग खड़ी है। ओ मैडम जी, तुसी हुक्म ते करो, असी सर के बल खड़े होके थोड़ा काम करांगे। क्यों पापा जी? तू पहले सर के बल खड़ा होके दिखा। मेरे पिताजी मुझे बचाने के लिए ये इल्जाम अपने ऊपर ले रहे हैं, जबकि ये खून मैंने किया है सर। खून अगर आपने किया है तो आपका बेटा ये क्यों कह रहा है कि खूनी वो है? बहुत प्यार करता है मुझसे, अपने बाप को मरते हुए नहीं देख सकता। देखिए मैं सच कह रहा हूं, ये आइडिया मेरा था। मैंने मारा बहू को। बहू बनना था मुझे, लेकिन बनी वो। बहुत चालाक समझती थी अपने आप को, सारी चालाकी निकाल दी, मार दिया उसे। मेरी बेटी तो चींटी तक नहीं मार सकती। मारपीट तो हमारे पेशे का हिस्सा है। चाय में जहर मैंने मिलाया था। और ये सब मैंने बहुत प्लानिंग के साथ किया था। मेरा प्यार दीपक ही फंस जाएगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब सोचना क्या है काके? अरे गुरुजी, अब तो कल कोर्ट में तमाशा देखना तुसी। गुंजन, उस दिन आपने मिस्टर एंड मिसेस पांडे को अपना इंट्रोडक्शन क्या दिया था? आपने सुना मैंने आपसे क्या कहा? जी, मैंने उन्हें अपना नाम सीमा बताया था और ये भी कहा था कि मैं एक LIC एजेंट हूँ। ना ही आपका नाम सीमा है और ना ही आप LIC एजेंट हैं। योर ऑनर, मिस गुंजन के पास एक बहुत अच्छा प्लान था। उन्होंने ये सारा खेल रचा और बहुत ही सफाई से खून कर दिया। जी नहीं, ये खून मैंने नहीं किया है। हाँ, ये बात सच है कि उस दिन मैं उसे मारने के इरादे से गई थी, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि मैंने उसे मारा नहीं। मुझे लगा कि पापा ने उसे मार दिया है, इसीलिए उनको बचाने के लिए मैं झूठ बोल रही थी। 1 विकेट डाउन। कोई बात नहीं। योर ऑनर, अब मैं कटघरे में मिस्टर जगताप को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। जज साहब, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। मैंने ये कत्ल नहीं किया। मुझे लगा था मेरी बेटी ने मेघना को जहर दिया है, इसलिए ये इल्जाम मैंने अपने ऊपर लिया। पर जगताप जी, आपने तो खुद ही कहा था ना कि चाय में जहर आपने ही मिलाया है। जज साहब, मेरे पास जहर कहाँ से आएगा? जैसा मैंने कहा, अपनी बेटी को बचाने के लिए मैंने ये इल्जाम अपने ऊपर लिया। मैंने ये कत्ल नहीं किया जज साहब। 2 विकेट्स डाउन। कोई बात नहीं। योर ऑनर, अब मैं मिस्टर पांडे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। जी मिस्टर पांडे, आपके पास खून करने का मोटिव भी था और मौका भी, और आप इन्हें दीपक को खून करने के लिए आइडिया भी दिया। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं भला अपनी बहू को क्यों मारूंगा? मैं टीचर हूं, मेरे कुछ संस्कार हैं। मैं ऐसा घिनौना काम क्यों करूंगा? मुझे डर लगा था कि शायद मेरे बेटे ने, इसलिए मैंने ये इल्जाम अपने सर पे लिया। मैंने खून नहीं किया है। ओह, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप निर्दोष हैं? जी बिल्कुल, मैं ही नहीं, मेरा बेटा भी। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि ये खून गुंजन ने किया है।
उसी ने चाय में जहर मिलाया था, वरना उसे झूठे नाम के साथ हमारे घर में आने की क्या जरूरत थी? हैट्रिक। देखना यही है कि चौथा विकेट कितना स्कोर करता है। जज साहब, सब लोग जानते हैं कि मैंने लव मैरिज की थी, और क्या कोई अपने ही प्यार का गला घोट सकता है क्या? जज साहब, आई एम इनोसेंट, टोटली इनोसेंट। जज साहब, मैंने खून नहीं किया जज साहब। मुझे लगा कि जगताप के दबाव में आकर कहीं पापा ने तो इसीलिए मैं बचा रहा था। वाओ, क्या बेटा है, सीख लेनी चाहिए और बेटों को इनसे। पहली बॉल पे ही आउट है। तो डॉक्टर तनीषा, आप कबूल करती हैं कि ये खून आपने ही किया है? जी मैंने कोई खून नहीं किया है। क्या सबूत है आपके पास? योर ऑनर, कातिल भी यही है, सबूत भी है और गवाह भी। मैं कटघरे में वार्ड बॉय लालचंद को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। हाँ तो लालचंद, तुमने आखिरी बार मेघना के साथ किसको देखा था? जी डॉक्टर तनीषा को देखा था, कॉफी शॉप में दोनों चाय पी रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डॉक्टर दीपक आए और मेघना को लेकर चले गए वहां से। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। तो अब आप क्या कहेंगी डॉक्टर तनीषा? जी मैं मेघना से उस दिन मिली ही नहीं। हो सकता है कि लालचंद को कोई गलतफहमी हुई हो, या फिर वो झूठ बोल रहा हो। मेरे पास आपके मोबाइल के कॉल डिटेल्स हैं, जिसमें आपने खुद फोन करके मेघना को मिलने के लिए बुलाया था। हाँ, मैंने मेघना को फोन जरूर किया था, लेकिन मुझे उससे कुछ नोट्स लेने थे। पर नोट्स लिए नहीं और चाय में जहर दे दिया। जी जब मैं मेघना से मिली ही नहीं तो नोट्स कैसे लेती? मैंने कहा ना, उस दिन मैं मेघना से मिली ही नहीं। सर, मैं भी अदालत में यही साबित करना चाहती थी कि उस दिन डॉक्टर तनीषा मेघना से नहीं मिली। गौर करने वाली बात यह है कि जिस पोटेंसी का आर्सेनिक मरहूम मेघना की बॉडी में पाया गया, उसे असर होने में करीब 1 घंटा लगता है। और अगर इन चारों ने मेघना को चाय या समोसे में जहर दिया होता तो उसे करीब करीब 1 घंटा तो लगता मरने में, लेकिन वो तो चाय पीते पीते ही चल बसी। बात साफ है कि मेघना के घर में घुसने से पहले ही उसे जहर दिया गया। और जैसा कि इन्होंने भी कहा जज साहब, इनकी और मेघना की मुलाकात हॉस्पिटल में नहीं हुई थी। इसीलिए मैं दावे के साथ कोर्ट में कह सकती हूं कि असली खूनी ये मिस्टर दीपक पांडे हैं। आर्सेनिक नाम का जहर इजीली अवेलेबल होता है डॉक्टर्स को, और मिस्टर दीपक पांडे के हॉस्पिटल के लॉकर में आर्सेनिक की बोतल अब भी मौजूद है। यस योर ऑनर, ही इज द किलर। नहीं उज्ज्वला जी, दीपक सच्चा है, उसने कोई खून नहीं किया। जज साहब, मैंने झूठ बोला था, मैंने मेघना को मारा है। दीपक ने कुछ नहीं किया। उस दिन मैं मेघना से मिली थी और लालचंद ने हमें देखा भी था। उस दिन सुबह सुबह मैंने लैब से आर्सेनिक इशू भी कराया था, और इस बात की गवाही लैब असिस्टेंट दे देगा। मेघना ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, और फिर वो दीपक को ब्लैकमेल करने लगी। मेघना एक डॉक्टर थी और उसे पता था कि कब प्रेग्नेंट होना है, क्यों होना है।
लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। और जब मैंने देखा कि सभी लोग अपनी बातें बदल रहे हैं, तो मैंने भी झूठ बोल दिया। मैंने सोचा कि हम सब बच जाएंगे, कोई भी नहीं फंसेगा। तो फिर मैं दीपक से शादी कर लूंगी। मैं दीपक से प्यार करती हूँ। I love you, Deepak. And I'll always love you.